Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is your boy Zeno. Today I'm shooting the first video of my YouTube channel and the topic of my video is how to be happy. यानी खुश कैसे रहना। तो सबसे पहले आते हैं खुशी पे। खुशी क्या होती है? ये मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि आप लोग जानते हो कि खुशी क्या है? क्या कभी खुद से पूछा है कि खुशी क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हमारे इर्द गिर्द जो काफी सारे assumptions हैं जो कि प्लेयर को खुशी समझ लेना, कभी फीलिंग्स को खुशी समझ लेना और कभी किसी दूसरे को खुश करके खुद खुश हो रहे होते हैं कि यार बड़ी खुशी मिल रही है। उस टाइम पे तो अच्छा लगता है बट कुछ टाइम के बाद वो गायब। क्या किसी चीज को लेके आपने हमेशा एंजॉय किया है? क्या कोई ऐसी खुशी आपकी लाइफ में आई है जिसे आप हमेशा एंजॉय करो और वो एक लॉन्ग लास्टिंग हो? लाइक कोई प्लेयर होता है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ मिल गया, कुछ खाने का है, आपको वो बहुत पसंद है, आप उसे देख के खुश हो जाओगे, यार वाह खा लिया, खत्म हो गया, कहाँ गई खुशी? यार थोड़ा आहिस्ता खाना था, खत्म हो गया, एंड ऐसे ही खुशी भी चली गई। मैं ऐसे खुशी नहीं कहता। इसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में वो खुशी खुशी नहीं है जो आए और चली जाए, जो परमानेंट रहे आपके दिल में, आपके साथ, वो खुशी है। यार हमारे इर्द गिर्द ना हजारों प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। अगर हम गिनने को बैठ जाए ना तो सालों लग जाएंगे और कभी कभी हम उनको सॉल्व करने के लिए रेडी होकर बैठे होते हैं, भाई प्रॉब्लम लाओ सॉल्व करके देते हैं, जबकि हम वो कर नहीं पाते, वो कर नहीं सकते। अपनी खुशियों को हम दूसरों की खुशियों में ढूंढ रहे होते हैं एंड इस तरह अपना टाइम जाया कर रहे हैं। यार खुद बताओ, दिल से बताओ, सोच के बताओ, कितने लोग हैं जिन्हें तुमने आज तक खुश देखा है? कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो बहुत अमीर हैं, वो भी खुश नहीं है, उनके माइंड में भी हजारों टेंशन्स हैं और इन टेंशन की वजह से, इन टेंशन को लेके हजारों लोगों में डिप्रेशन आजकल नॉर्मल है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक ये एक डेकोरेशन पीस है, इसका वेट जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लाइट वेट है। अब अगर मैं इसको अपने हाथ में ऐसे होल्ड करके रखता हूँ, प्लीज यहाँ पे जरा तवज्जो देनी है आपने, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट एंड आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हो इंशाल्लाह। तो यार अपनी एग्जांपल पे आते हैं। ये डेकोरेशन पीस है, इसका वेट बहुत लाइट है, इट्स लाइट वेट। अब अगर मैं इसको अपने हाथ में 5 मिनट के लिए पकड़ के रखता हूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इसी को अपने हाथ में 4-5 घंटे के लिए पकड़ के रखता हूं, लेट्स सपोज, तो क्या होगा? इसका वेट तो उतना ही है, इसका वेट ज्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो रही है। 5-6 घंटे पकड़ के रखा तो मेरी बाजू पैरालाइज हो जाएगी, मुझे दर्द होगा, आई विल फील पैरालाइज यार। और अगर इसी को मैं पूरे दिन के लिए पकड़ के रखता हूँ फिर तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। अब इस एग्जांपल को रिलेट करते हैं खुद से। देखो ये एक टेंशन है, ये एक छोटी सी टेंशन है और ये हमारा माइंड है। हमने इस टेंशन को अपने माइंड में ले लिया और अपने माइंड में इसको रखे रखेंगे। क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम ज्यादा और क्लेशेस की वजह से 1, 2, 3, 4 लाइक ऐसे ही चलता रहता है। यार लेट्स टॉक अबाउट कि एक अच्छा रिलेशन क्या है। उसकी 2 बड़ी वजह है, पता है? अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे ना, आपका रिलेशन कभी खराब नहीं होगा। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये भी एक पॉइंट था जो कि उस हार्वर्ड की रिसर्च में से कंक्लूड होके आया था। अब बात है अंडरस्टैंडिंग की। यार हमेशा इसी बात पे प्रॉब्लम रहती है कि यार वो मुझे समझता ही नहीं है, मुझे इस चीज से मसला है, वो नहीं समझता यार, वो ये क्यों नहीं करता, वो ऑलवेज हम पहले वो पे फोकस करते हैं। कभी नोटिस किया है कि वो बोलते हुए 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। लाइक इफ आई एम सेइंग तुम, तो मेरी 4 उंगलियां मेरी अपनी तरफ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेंज माई सेल्फ।
उसके बाद मैं किसी में एक्सपेक्ट करूं तो बात बनती है, बट नो वन, लिटरली कोई भी अपने अंदर चेंज लाना ही नहीं चाहता। यानी क्यों? मेरे ख्याल में यार कि अगर हमेशा दूसरी साइड से यस हो, लाइक एक रिलेशन में दो बंदे हैं, अगर एक साइड से हमेशा यस होगा किसी भी बात के लिए, उसका आंसर सिर्फ यस होगा। लाइक कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, कुछ करना है मैं करूँगा ना, ये करो वो करो, कुछ भी है तो आपने हमेशा यस पे रहना। तो यार ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक कोई कह रहा है तुम ये करो, ठीक है हो जाएगा। अगर एक बंदा दोनों में से ऐसा हो जाता है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग इस बेस पे बन जाती है, ट्रस्ट में रिलेशनशिप्स में कभी क्लैशेस नहीं आएंगे। सॉरी, हियर आई थिंक आई एम रॉन्ग, क्लैशेस आएंगे, और क्लैशेस आने भी चाहिए क्योंकि कभी कभी ये भी अच्छा होता है, लेकिन कम आएंगे। रिलेशन खराब नहीं होगा, वो क्लैशेस आपको समझाने के लिए होंगे, उसको ज़्यादा बेटर करने के लिए होंगे। यार देखो, अगर फ्रेंडशिप की बात करते हैं ना, तो फ्रेंडशिप में भी क्लैशेस आते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं? यार कोई अगर आपको ट्रूली दिल से अपना समझता है ना, उसे पता है कि ये बंदा दिल से मेरे बहुत करीब है, वो आपसे लड़ेगा। अगर आप गलत होगे तो वो आपको समझाएगा, वो नहीं सोचेगा कि दोस्ती का क्या, वो कहेगा बाढ़ में गई दोस्ती, मैं इस बंदे को गलत नहीं होने दूंगा। वो उस बात पे आपसे लड़ेगा, आपसे आर्गुमेंट्स करेगा, तो क्या वो आपके बुरे के लिए था? नहीं, आप इस बात को सोचते ही नहीं हो, और वहां पे दोस्ती भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे। अब सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक को, जाहिर बात है, अजीज है, कौन नहीं चाहता कि उसकी इज्जत हो। लेकिन यार आजकल के ज़माने में हर कोई दूसरे को टीज करने पे लगा हुआ है, हर कोई दूसरे से कुछ छीनने की कोशिश में लगा हुआ है, हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। खुद को छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरी खैर है, उसका कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो यार हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमें कुछ करने नहीं देते, हमें सताते हैं। Here, let me give you an example. मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस नोट को अपने हाथ में ऐसे स्क्वीज करूं, इसको तोड़ूं, इसको मरोड़ूं, इवन अगर इसको मैं फाड़ भी दूं तो टेप लगा के जोड़ूंगा, फिर भी ये चलेगा, फिर भी दुकान वाला इसको ले लेता। अगर मैं इसको नीचे फेंक दूं, फिर मैं इसे उठा लूं, लाइक कहने का मतलब अगर मैं इस नोट के साथ कुछ भी करूं तो ये 10 रुपए का नोट ही रहेगा। इस नोट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल बाय समवन, मैं भी कहीं से सीख के सिखा रहा हूँ आपको। इस नोट की एग्जाम्पल वैसे हम ये सीख सकते हैं कि यार दुनिया के एक्सटर्नल फैक्टर हमें ऐसे ही तो बोझते हैं, ऐसे ही तंग करते हैं, टीज करते हैं, हमें कुछ करने से रोकते हैं, बट यहाँ हमें चेंज नहीं होना, हमें स्टिल वही रहना है। 10 रुपए का नोट 10 रुपए का ही रहा, उसके साथ किसी ने क्या क्या किया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो आपकी वैल्यू भी किसी का बाप भी नहीं चेंज कर सकता। आप ही रहोगे। आपकी जो स्पेशलिटीज हैं वो आपको हाईलाइट करेंगी, वो आपको आगे लेके जाएंगी। कोई उसमें कितनी भी रुकावट डाले वो आपको नहीं रोक सकता। बस आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, खुद को मोटिवेट रखना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में नहीं सोचना कि अगर मैं ये करने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, वो करने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, कभी भी नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं कैरियर पे। आपको पता है कि कैरियर की टेंशन लेना आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। पूछे क्यों? चले मैं खुद ही बता देता हूँ। वो इसलिए कि यार हम अपने बेटर टुमारो के लिए अपना आज हो चुके हैं, कल को बेटर बनाने के लिए कोई भी आज में खुश नहीं रह रहा। क्या आप, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने आज को जी रहे हो? क्या आप आज खुश हो कि यार हाँ ठीक है मैं रिलैक्स हूँ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है? इन सब फैक्टर को डिस्कस करने के बाद क्या आप खुश हो? नहीं हो। आपके माइंड में भी हजार चीजें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। अब यार देखो सीन ये है कि
कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर मीन्स मनी, मनी मीन्स शो ऑफ, शो ऑफ मीन्स दूसरों की खुशी। आप पैसे किस लिए कमा रहे हो? ताकि आप रिच हो सको, रिच होकर शो ऑफ कर सको, शो ऑफ करके दूसरों को खुश कर सको, है ना। ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं आजकल, और इस वजह से अपने आज को बर्बाद कर चुके हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि यार वो कर क्या रहे हैं और वो किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। दुनिया की एक दौड़ है जिसमें वो भी दौड़ रहे हैं। डिग्रीज हर यूनिवर्सिटी दे रही है और वो डिग्रीज ले रहे हैं, बट कोई स्किलफुल स्टडी कहीं पे भी नहीं हो रही, कहीं पे भी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बाहर आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता माइंड में कि मैं क्या करूँ। अगर जॉब मिली तो ठीक है भाई, डिग्री काम आ गई है, लेकिन अगर जॉब ना मिली तो क्या। अपनी स्टडी को स्किलफुल रखो, कोई स्किल साथ में सीखो, स्टडीज भी करो और साथ में उसी से रिलेटेड उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए स्किल सीखो खुद से। टीचर्स नहीं करा रहे, एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान का नील है, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। खुद ट्राई करना है। और अगर आप स्किलफुल स्टडी करोगे तो जब यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर बाहर आओगे तो हज़ारों चीज़ें होंगी करने को, हज़ारों आइडियाज़ होंगे माइंड में कि मुझे अब क्या करना है, मुझे कल क्या करना है। लाइक एवरीथिंग आपके माइंड में एक शेड्यूल बना हुआ होगा, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। कुछ करोगे और खुद ग्रूम करोगे। यार अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने लगा हूँ, एंड दैट इज लूजिंग समवन। किसी को खो देना या बहुत तकलीफ दे होता है, और इसको लेके लाइक अगर किसी ने अपने किसी बहुत स्पेशल को खो दिया है तो इसको लेके वो अपनी पूरी लाइफ डिप्रेशन में गुजार देता है, सैडनेस में गुजार देता है। खुशियां तो उसके करीब भी नहीं आती। वो सोचता रहता है कि यार तब मैं क्या कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कल क्या करूँगा। लाइक कुछ कर रहा है तो वो बात उसके माइंड में आएगी और वो उसको करने से रुक जाएगा। बहुत सी टेंशन्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से उसके माइंड में जनरेट होंगी। यार देखो, जिसने जाना होता है वो चला जाता है, किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। हर एक ने एक दिन आना है और एक दिन जाना है, ये तो कंफर्म है। अब वो लोग जो कि अपनी लाइफ किसी के साथ गुजार चुके होते हैं, लाइक अगर उनका कोई, उनके पेरेंट्स में से कोई है, उनका कोई फ्रेंड है, तो यार आप इस बात को ना सोचो कि वो चला गया। जस्ट थिंक अबाउट दोज हैप्पी मोमेंट्स जो आपने उसके साथ गुजारी हैं, और उन्हें देख के स्माइल किया करो। यू हैव टू स्माइल अबाउट दैट। लाइक आपका उसके साथ अच्छा वक्त गुजरा तो यार मेरे लिए बहुत है। मैं खुश हूँ कि मुझे उस जैसा दोस्त मिला था, मुझे उस जैसा पार्टनर मिला था, मैंने उसके साथ अपनी मोमेंट्स को बहुत अच्छा गुजारा है। और आई थिंक वो मोमेंट्स बहुत होती हैं आपको पूरी लाइफ का बूस्टअप देने के लिए। अगर आप अच्छे से उन्हें याद करते हो कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थैंकफुल टू गॉड कि यार खुदा तेरा शुक्र है कि मुझे ऐसा बंदा, मुझे ऐसा दोस्त, मुझे ऐसा पार्टनर मिला था जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ इतनी अच्छी गुजारी है। अब मैंने उसे खो दिया है, वो हमारे साथ ही है। यहाँ पे आप उन मोमेंट्स को याद करके जो आपकी उसके साथ बहुत अच्छी गुजरी है, खुद को खुश कर सकते हो। आसमान को देख के स्माइल करके बोल सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। यू कैन फील हिम क्लोजर टू यू। नाउ सबसे पहले तो आई एम रियली 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 सॉरी, मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, बट अब अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे बड़ी खुशी है क्या? व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस? यार आप लोग जिंदा हो, आप लोग सांस ले रहे हो। क्या कभी सोचा है, क्या कभी सुकून में अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी टेंशन आपको तंग कर रही है, तो एक ट्रिक बताता हूँ, इसको अप्लाई करना, और इसको अप्लाई करने से इंशाल्लाह आपकी वो टेंशन ज़रूर दूर होगी। वो ये है कि आपने आंखें बंद करके यूँ बैठना है और वो प्रॉब्लम जो आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रही है उसको अपने माइंड में लाना है, उस सारी को अपने माइंड में एक जगह पे गैदर करना है, और फिर ऐसे एक जोर से ब्रीथ लेनी है। जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो आपने अपने माइंड में ये लाना है कि आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले रहे हो। लाइक
पॉजिटिविटी को अपने अंदर इनहेल कर लिया और एक्सेल करते हुए ये सोचो कि माइंड में जितनी भी टेंशन थी उस सबको बाहर एक्सेल कर दिया। इसको 2-3 बार रिपीट करो, इंशाल्लाह यू विल फील बेटर। और यार प्लीज कुछ लम्हा अपने लिए निकालो और सोचो कि आप खुश क्यों नहीं हो। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है, कोई इसे समझता ही नहीं है। सो आई थिंक आई शुड एंड हियर। मैंने अपनी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी कर लिया और जो मेरे माइंड में था मैंने आपसे डिस्कस किया। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। और जैसा कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, माई फर्स्ट ट्राई। सो मैंने बस कोशिश की आपको कुछ समझाने की। मेरा इस चैनल को बनाने का बस एक मोटिव है कि मैं अपनी वजह से अगर किसी को खुश रख सकता हूँ, मैं अपनी वजह से किसी को कुछ सिखा सकता हूँ, कम्युनिटी को अगर मैं सर्व कर सकता हूँ तो मुझे ये करना चाहिए। सो इसी मोटिव को लेके आई स्टार्टेड दिस चैनल एंड मेरी अपनी जहाँ तक नॉलेज थी मैंने आपको समझा दिया। और यार मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियोस को लाइक करो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप दिल से करना चाहते हो ना अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया गया है और इट्स अप टू यू। मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको। तो जाने का वक्त हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़।